के लिए बता दूं, ये कट ऑफ नवंबर के तीसरे हफ्ते में, मतलब 20 नवंबर के बाद में कभी भी आ सकती है, ये भर्ती बोर्ड ने बताया है। जब ये फाइनल आंसर किया है तो आप ये भी जानते हैं कि भर्ती बोर्ड ने किसी शिफ्ट में 7, किसी शिफ्ट में 6, किसी शिफ्ट में 3, इस तरह से कुल मिला के 25 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए। 29 क्वेश्चनों के उत्तर एक से ज्यादा माने और 16 क्वेश्चन ऐसे जिनके उत्तर उन्होंने बदल दिए। अब एक सवाल आपके दिमाग में गूंज रहा होगा, चल रहा होगा कि भैया भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिस में जब नोटिफिकेशन दिया था इसका फॉर्म का, विज्ञप्ति में एक बात कही थी, उस बात को मैं पढ़ना चाहूंगा। और कहा था लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्न एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 MB बटे 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। एक उन्होंने सूत्र भी दिया, उस सूत्र का है सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। अब जब हम लोग इसमें देखते हैं कि लगभग टोटल 25 के करीब प्रश्न इसमें रिजेक्ट हुए, कैंसिल हुए, लेकिन एक किसी शिफ्ट में 7, किसी शिफ्ट में 6, तो मैं आपको एक शिफ्ट का लेके बता देता हूं। ये वो जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट से साल 2009 का, जो भी मैं आपके सामने लगा रहा हूं। और इस जजमेंट में क्या हुआ था कि 120 क्वेश्चन का पेपर था, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। एक क्वेश्चन गलत था जिसको बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया था। 119 नंबर में से मेरिट लगी थी 119 क्वेश्चंस पे, तो उसका फॉर्मूला इन्होंने यहां पर पूरा इस तरीके से बना रखा है। वही फॉर्मूला इन्होंने भर्ती बोर्ड ने आपको दिया है, तो मैं आपको इस शिफ्ट के अनुसार बता देता हूं। मान ले तो मैं 31 अगस्त की शिफ्ट ले लेता हूं, 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट। क्या आप में से कोई बताएगा 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए? तो आप कहोगे भैया 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट में 7 प्रश्न कैंसिल किए गए, 7 प्रश्न कैंसिल किए गए। अब इन कैंसिल प्रश्नों के अंकों का निर्धारण आप अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट के अनुसार लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके जितने क्वेश्चन सही हैं, सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में हल में सही प्रश्नों की संख्या, तो टोटल 150 क्वेश्चन थे जिसमें से 7 क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिए गए, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? आप कहोगे 143। तो डिनोमिनेटर में जितने क्वेश्चन कैंसिल किए गए उनको माइनस करके आप लोग नीचे लिख दो। जैसे 31 में 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, तो मैंने 150 में से 7 क्वेश्चन माइनस कर दिए, कितने प्रश्न बच गए? 143। ये हो गई उस शिफ्ट की सही प्रश्नों की संख्या। अब निर्धारित अंक कितने? भाई टोटल पेपर कितने मार्क्स का था? टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? आप कहोगे भैया टोटल पेपर 300 नंबर का है। निर्धारित अंकों को यहां पे लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आपके कितने प्रश्न सही हैं? इन 143 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं? मान लेता हूं आपके 112 प्रश्न सही हैं, तो आपके जितने सही हैं हर बच्चे के अनुसार, अब इसका एक कैलकुलेटर निकालो और इस कैलकुलेटर के हिसाब से इसके गुणा कर लो। भाई कैलकुलेटर के हिसाब से क्या कर लो? तो आप कहोगे भैया जी कैलकुलेटर के हिसाब से इसकी गुणा कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर जब हमने निकाला तो हमारी समझ में आई 112 गुणा 300 और इसका जितना आया उसे 143 से डिवाइड कर दो। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसके अभी 112 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, उस शिफ्ट में 143 क्वेश्चन जो कि 7 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, तो उसके नंबर बन रहे 234 के करीब, लगभग 234 के करीब उसके नंबर बन रहे हैं। इस तरीके से अंकों का निर्धारण किया जाएगा। यह बात आप सभी लोग अपने दिमाग में रख लें। अब कोई ऐसी शिफ्ट है कि जिसमें मान लेता हूं 3 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कोई और शिफ्ट ले लेता हूं, मान लेता हूं शिफ्ट में केवल 3 क्वेश्चन गलत हैं,
3 क्वेश्चन कैंसिल है तो 147 क्वेश्चन सही है। कोई बच्चा है जिसके 105 क्वेश्चन सही है तो वो इस हिसाब से लगा ले। आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से उस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कैंसिल किए गए उसके हिसाब से लगा लेते हैं। जैसे मैं एक बार और बता दूं, मान लो आपने 105 क्वेश्चन सही किए, टोटल पेपर 300 नंबर का, इसको डिवाइड कर दो 147 से, इस बच्चे के जो बने वो लगभग 214 के करीब नंबर बने। अब आपके गलत कितने हैं वो नेगेटिव कर दो, जितने गलत हैं उसको 0.50 से गुणा करके उतना आप उसे नेगेटिव कर लो। मान लो किसी बच्चे के 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो 20 क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस एक क्वेश्चन पे भी कितने की माइनस मार्किंग है, आधे की। तो जब 20 में आप आधे की गुणा करोगे तो आपको कितना नुकसान हो गया, आप इसमें से 10 नेगेटिव के काट दो तो इस बच्चे के 224 के करीब मार्क्स बनेंगे। इस तरीके से अंकों का निर्धारण होता है जो क्वेश्चन कैंसिल किए गए। फिर से आप सभी मेरी बात सुन लीजिए, कोई भी कहीं डाउट है तो वो डाउट पूछ लीजिए। और मैं ये किसके अनुसार बता रहा हूं, मैं 2009 के जजमेंट के अनुसार बता रहा हूं, जिस जजमेंट के अनुसार भर्ती बोर्ड ने मार्क्स माने हैं। अब आ जाता है नॉर्मलाइजेशन की बात। इसके ऊपर उस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस शिफ्ट के क्वेश्चन ज्यादा कैंसिल है उसको थोड़ा सा लाभ बाकी शिफ्ट से ज्यादा हो जाता है, ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए। फिर से मैं आप सभी को बता दूं, आपको अगर ये मार्क्स निकालने हो किस शिफ्ट में कैसे हैं तो क्या करना, सबसे नीचे आप लिखना जितने सही प्रश्न है, टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर, 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए तो तुम्हारी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन कैंसिल हो उसको माइनस कर देना, ये हो जाएंगे सही प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्नों की संख्या को आप हल में रख देना डिनोमिनेटर में, फिर गुणा निर्धारित अंक, ऊपर एक 300 की गुणा करना क्योंकि आपका पेपर 300 नंबर का है, और आपके कितने उत्तर सही हैं, आपने कितने उत्तर सही दिए। मान लो किसी बच्चे ने 110 112 क्वेश्चनों के उत्तर सही दिए, आप उतने उत्तर गुणा करके जब इसे डिवाइड करोगे तो आपके रो मार्क्स आ जाएंगे। उसमें से जितने आपने गलत किए उसमें 0.5 की मल्टीप्लाई करके उतने नेगेटिव कर लेना, वो आपका रो स्कोर होगा। नॉर्मल इस बच्चे के वैसे भी अगर आप देखोगे तो इस बच्चे के नंबर बैठते 224 के करीब, कैंसल होने से इसके नंबर बैठ के 234 के करीब। बस ये अंतर होगा क्योंकि इसकी शिफ्ट में जो कम क्वेश्चन है, जो कैंसिल होके इसका जो क्वेश्चन की संख्या है वो कम हो गई, इसलिए इसके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो जिस शिफ्ट में थोड़े से क्वेश्चन कैंसिल होते हैं, ऐसा नहीं कि उस शिफ्ट को नुकसान होता है कुछ, उस बच्चे में, उस शिफ्ट के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने जितने क्वेश्चन सही किए होते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन केवल सही, नेगेटिव इसके बाद में काटना। मेरी बात समझ रहे, यहां पर कितने क्वेश्चन सही हैं उनकी बात होगी, आपके कितने उत्तर सही हैं, उसके बाद में नेगेटिव आपको काटने हो, नेगेटिव आप रो स्कोर में से काटना। समझे मेरी बात। तो जैसे इसके हिसाब से इस बच्चे के 234 आ रहे, मैंने मान लेता हूं इसके अलावा 20 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, तो 20 के हिसाब से आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग, 10 नंबर उसका नेगेटिव में चला गया, तो 10 नंबर आप 234 में से माइनस करना। समझे मेरी बात, 10 नंबर आप 234 में से माइनस करना। मान लेता हूं कोई ऐसी शिफ्ट है जिसके केवल 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, तो 150 में से आप 3 को माइनस कर दो, 147 बचे। अब मान लेता हूं उस शिफ्ट में आपका पेपर है, आपके 105 क्वेश्चन सही हैं, तो जितने क्वेश्चन सही है उसकी गुणा करोगे तो ये आपका रो मार्क्स आ गए। वैसे आपके 210 होते, क्योंकि आपकी शिफ्ट में से 3 क्वेश्चन कैंसिल हो गए तो आपके रो मार्क्स 214 हैं। अब मान लेता हूं 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए थे, तो 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 10 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे, 10 नंबर नेगेटिव काट दो, अब आपका रो स्कोर 204 बैठेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हर शिफ्ट में आप अपना किस हिसाब से मार्किंग होगी ये निकाल लोगे। अब यस या नो करके बताओ। नॉर्मलाइजेशन में भी मैं सबको बता रहा हूं, जिसका स्कोर, जिसके क्वेश्चन कम गलत है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, मैं उसको फिर से बता दूं, उसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा,
वो टेंशन ना लेना। अब एक बात आ जाती है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिन पर अभी भी डाउट है, जिनको ना तो कैंसिल किया गया और उनके उत्तर भी गलत बता दिए गए। जैसे वो जुबान पर लगाम ने लगाना, स्वर वर्णों की संख्या, इन सब में तो इनको मैं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि नुकसान आपको कम हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मुझे प्रॉपर बता दोगे कि किस शिफ्ट में आपकी में कितनी दिक्कत है, तो उसको मैं, कुछ तो मेरे पास आगे वो मैं लिस्ट बनवा रहा हूं, कल दोपहर तक लिस्ट बन जाएगी। और तो मेरे पास साधन है जिससे कि मैं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष या आपके द्वारा ईमेल वगैरह कराकर कि भाई इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन और हैं जिन पर अभी भी डाउट है, अभी भी इनको देखने की जरूरत है। अंतिम निर्णय भर्ती बोर्ड के हाथ में होता है, परंतु आपकी शिफ्ट में कितनी गड़बड़ अभी है, कितने क्वेश्चंस पर डाउट है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। भाई मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर थोड़ी सी आप हेल्प कर दोगे तो इसका फायदा आप ही को पहुंचेगा। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बाकी मैं हमेशा आपकी तरफ से तरफदारी करता हूं, हमेशा आपके साथ रहता हूं, कोशिश करता हूं आपको कम से कम नुकसान हो, सही आपको राय मिले, एडवाइस मिले। कोई गलत चीज करने की आपको कभी मेरे से एडवाइस नहीं मिली होगी। इतना छोटा सा काम कर दो, अगर आपको लगता है कि हाँ किसी शिफ्ट में भी कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन कैंसिल होने चाहिए थे नहीं हुए, उनके आंसर गलत दे दिए, उनको आप जरूर बता दो, जिससे कि भर्ती बोर्ड तक हम वो बात पहुंचा पाए। ट्विटर पे बता दो मुझे, ऐसे कमेंट में ना बता पाओ तो ट्विटर पे KMRVIVK14 सर्च कर लेना, KMRVIVK14 ट्विटर पे मुझे यहां पे टैग करके बता देना, भैया हमारे क्वेश्चन भी काउंट कर लो, क्योंकि मैं शिफ्ट वाइज 23, 24, 25, 30, 31 शिफ्ट वाइज लिस्ट बना के भेजूंगा, आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। और मैं बिल्कुल बढ़िया एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ भेजूंगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब को, जिसको कि वो झुटला नहीं पाएंगे। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जिस सब्जेक्ट में, जैसे वो लिपुलेख वाला क्वेश्चन है एक, ये स्वर वर्ण वाला क्वेश्चन है, और ये अक्षर जो होते हैं वर्णमाला के वो अपवाद को छोड़कर पुल्लिंग होते हैं, उसमें उन्होंने स्त्रीलिंग पता नहीं क्या माना है। ऐसे कई सारे मुहावरे, सम भिन्नार्थक, कई जगह दिक्कत है। एक वो शुद्ध अशुद्ध वाला, राजा ने मुक्त हस्त दान दिया, तो ये सब आपके उचित तर्क है। अगर आप वो मुझे बताओगे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है वो गलत है, उस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा बच जाता है तो बच्चे बहुत खतरनाक है, बहुत परेशानी खड़ी कर देते हैं भर्ती में। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भर्ती में कोई परेशानी ना आए, इसलिए भर्ती बोर्ड के पास तक ये सारी की सारी चीजें पहुंच जाए। ये बात आपकी समझ में आ रही है? और दूसरी बात, मैंने किस प्रकार से इनका अंकों का निर्धारण होना है, ये आपके दिमाग में आ रही है, नहीं आ रही? ये दिमाग में आ रही है, नहीं आ रही? रिजल्ट आपका नवंबर के तीसरे हफ्ते में, अर्थात 20 नवंबर के बाद, DVPST आपके दिसंबर में, फाइनल रिजल्ट आप जनवरी में लेकर चलिए। तो DVPST और दौड़ में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। समझे मेरी बात? जो साथियों के स्कोर कम है वो अगली तैयारी पे लग जाओ, अभी से पूरा ध्यान देकर हल्के में मत लीजिए पेपर को कभी भी, बहुत मेहनत की दरकार होती है, बहुत ज्यादा की। बाकी मैंने कोशिश की आपको एक एक चीज समझाने की, आप अपनी शिफ्ट में देख के अपने हिसाब से लगा लेना कि आपका रॉ स्कोर, क्योंकि अब वो 300 नंबर वाला सीन नहीं रहा, क्योंकि 150 हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन कैंसिल है, तो उतने क्वेश्चन कैंसिल जितने हैं उन्हें माइनस करके नीचे लिख देना, आपके जितने सही उत्तर आए वो ऊपर, गुणा 300 करके डिवाइड करना, जो स्कोर आए उसमें से नेगेटिव नंबर काट के आपका रॉ स्कोर बनेगा। और मैं आपको एक थोड़ा सा सेफ स्कोर बताने की भी कोशिश करूंगा, थोड़ा सा भर्ती बोर्ड से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है भैया? बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं आपको सपोर्ट, आपको समर्थन करने की, तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, आपको मैं अकेला कभी नहीं छोड़ता। मैं कोशिश करता हूं कि चाहे आप 100 उल्टी सीधी बात बोलो, फिर भी मैं अपना फर्ज निभाऊं कि कम से कम आपको एक भी नंबर का नुकसान ना हो, क्योंकि कितनी मेहनत से आप यहां तक पहुंचे, कितनी वेट के बाद में भर्ती आई। और दूसरी बात, भर्ती के रास्ते में कोई रोड़ा ना आए, भर्ती बहुत सही से क्लियर हो जाए, टाइम से आप सभी लोग ज्वाइनिंग पे चले जाएं, आपको वेट ना करना पड़े, ये भी एक परम उद्देश्य है। तो उसी कड़ी में आप थोड़ी सी मदद करोगे तो भर्ती बोर्ड तक इन डाउटफुल क्वेश्चंस को पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा।